अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है हैवल F6 HEV 2025 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोगों का इस पे इस तरह से ट्रस्ट थोड़ा सा कम है कि ये चाइनीज गाड़ी है और पता नहीं कितना अर्सा चलेगी, कितना अर्सा नहीं चलेगी, क्या मसले निकालती है। बट बाय द वे ये गाड़ी पाकिस्तान में 3-4 साल से आ रही है। 2021 में ये पहली बार लॉन्च की गई थी और ये 2025 चल रहा है। तो गाड़ियाँ 4 साल से पाकिस्तानी मार्केट में हैं और मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी को खास इशूज़ नहीं कर रही। तो ये गाड़ी मार्केट के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसके अलावा अपनी कैटेगरी में ये गाड़ी ओनली किंग थी काफ़ी लंबे टाइम तक। बाद में इस गाड़ी को देख के बहुत सारी और गाड़ियाँ आ गई, सेंटा फे आ गई, MG-HS PHEV आ गई, लेकिन इस गाड़ी ने SUV के साइज में हाइब्रिड का ट्रेंड स्टार्ट किया था। प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है और परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत तेज है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,26,00,000 है। ये ब्रांड न्यू है, 0 मीटर है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट। तो खैर ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तो लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। आपकी राय में ये गाड़ी ज्यादा खूबसूरत है या सेंटा फे? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सेंटा फे का डिजाइन कुछ हद तक BMW से इंस्पायर्ड है बट ये गाड़ी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ही लीग है। मेरे ख्याल से ये बहुत सारा खूबसूरत है। सब कुछ यहाँ पे काफी शार्प और एजी दिया गया है और इसके अलावा HEV में मोस्टली चीजें ब्लैक्ड आउट हैं। अगर बात कीजिए ग्रिल की तो ये भी HEV वाली कार में सिंपल कार से डिफरेंट है। इस तरह से कि इसकी ग्रिल बम्पर में यहाँ साइड से कंटिन्यू कर रही है, जबकि सिंपल गाड़ियों में ग्रिल यहीं पे खत्म हो जाती है और उनमें बहुत सारा क्रोम आता है फ्रंट पे, इसमें क्रोम भी कम कर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है और ग्रिल इसकी बेसिकली गैलेक्सी डिजाइन में है। फिर हेडलाइट्स की अगर बात कीजिए तो इसमें ये 3 DRL दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच भी करती हैं और इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग लो और हाई के लिए। साथ ही यहाँ पे LED प्रीमियम विजन की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा ये हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती हैं डे और नाइट को सेंस करके। सेम गोस फॉर वाइपर्स, ये भी रेन सेंसिंग है और इसके अलावा फॉग लैंप ये गाड़ी LED वाले ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें फीचर्स के नाम पे फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और रडार भी आता है जो कि ऑटो ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीजों को इनेबल करता है। वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो हैवल F6 जो HEV वाला वर्जन है उसको आप दूर से देख के पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें ये क्रोम की फ्रिल आती है। छोटे वर्जन में ये चीज नहीं दी गई होती। फिर इसके अलावा इसके रिम ग्लॉस ब्लैक हैं और ये हैं भी 19 इंचेस के। 19 इंचेस का साइज प्राडो TXL में आता है, इवन फॉर्च्यूनर भी नहीं आता। फॉर्च्यूनर के भी 18 इंचेस के होते हैं, तो उस लिहाज से ये गाड़ी बेहतर है। और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में हैंकॉक के हैं जो कि अच्छा टायर है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके साइड के फीचर्स की तो इसकी साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी हैं और नीचे कैमरास भी हैं जो कि आपको इसका 360 डिग्री व्यू देंगे जैसा कि मैंने पहले कवर किया था अंदर। और इसके अलावा ये भी सारी नई गाड़ियों की तरह डोर के अंदर माउंटेड है। यहाँ पे अलग से आप बेशक नई वाली लैंड क्रूजर देखें 300 सीरीज, लेक्सस 600 देखें या नई वाली मर्सिडीज वगैरह देखें तो उनमें भी साइड मिरर इसी तरह बॉडी के अंदर आ रहे हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह जितनी तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये स्पोर्टेज और फॉर्च्यूनर के बीच की चीज है। मेरे ख्याल से ये साइज भी डिसेंट है क्योंकि इसको डे टू डे यूज के लिहाज से यूज करना काफी आसान है। मनोवर ये आसानी से हो जाती है, तंग जगहों पे आप इसको लेके जा सकते हैं और इसके अलावा ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है तो आपको गाँव वगैरह में भी कोई इशू नहीं करेगी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर ये प्राडो में आपको चढ़ के बैठना पड़ता है, इसमें आप अपनी हाइट पे जाके बैठ सकते हैं। फिर अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है जो कि LX 600 में भी ऑप्शनल होती है बट इसमें दी गई है। और इसके अलावा इसमें ऊपर पे ये रूफ रेल्स दी गई हैं, साइड पे फेंडर्स में और फेंडर्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को SUV जैसा बनाते हैं। और इसके अलावा इसमें फिर नीचे यहाँ पे कुछ उनकी फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में थोड़ा सा फ्लैशी टच ऐड करती हैं। बाकी इसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही ब्लैक्ड आउट है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह फ्यूचरिस्टिक है और मोस्टली गाड़ी से स्टैंड आउट करता है क्योंकि इस पे बैक पे जो टेल लाइट है ये एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही है। ऐसी टेल लाइट्स वैसे आपको यूजुअली पोर्शे या ऑडीज में देखने को मिलती है बट अब ये भी ऑफर कर रही है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे फीचर्स भी डिसेंट हैं, इस तरह के यहाँ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, टेलगेट्स में पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। बाकी अगर बात की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं और इसकी रेयर बेंचेस भी आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है। स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती क्योंकि यहाँ पे इसका बैटरी पैक है। टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस पे मैंने गाइड्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए एग्जॉस्ट की तो इसमें यहाँ पे एक ही आता है नीचे लेफ्ट पे। HEV में एक चीज डिफरेंट है और वो है इसका ये स्पॉइलर।
सिंपल वाली गाड़ी में स्पॉइलर के अंदर एक ही ब्रेक लैंप आता है जो कि लंबा होता है और काफी चौड़ा होता है, जबकि इस कार के केस में ये 4 अलग अलग LEDs दी गई हैं जो कि डिस्टिंक्टिव है बाकी किसी भी वर्जन से और शो करवाती हैं कि ये गाड़ी HEV है। और यही चीज इसके अंदर 360 कैमरा से भी शो होती है। तो यहाँ मेरे ख्याल से हैवल ने अच्छा काम किया है, नाइस एंड शेडो डिटेल। और अगर बात की इसके अगले इंटरेस्टिंग एरिया की तो वो है इसका इंटीरियर में ये गाड़ी 2 कलर टोन्स ऑफर करती है। एक तो ये वाली चेरी विद ब्लैक और फिर इसमें कैमल ब्राउन विद ब्लैक इंटीरियर भी आता है। दोनों ही अपनी जगह खूबसूरत हैं, लेकिन ज्यादा ये इंटीरियर चल रहा है ब्लैक विद चेरी। खैर अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, लेकिन इसमें एक चीज कम आती है 2.0 वाली कार से और वो है पैडल शिफ्टर। इसका छोटा वर्जन है 2.0 और 1.5 टर्बो, वो दोनों ही पैडल शिफ्टर्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, हेडलाइट भी इसमें ऑटोमेटिक है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि एडप्टिव है। लेकिन इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत सारा स्मूथ है, ये चीज बहुत स्टैंड आउट करती है बाकी गाड़ियों से। इसको मैं लिटरली एक छोटी उंगली से भी घुमा सकता हूँ, ये इतना स्मूथ है। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे इतना स्मूथ किया गया है, बट मेरे ख्याल से इसकी फील बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और ऑब्वियसली ये गाड़ी स्टार्ट करते हुए भी बिल्कुल साउंडलेस है, तो इसकी एक अपनी ही स्मूथ फीलिंग आती है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की तो ये पूरी स्क्रीन है, आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी बहुत सी चीज़ें शो करवाती है आपको, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स। इसमें TPM भी आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसमें हवा आप 36 रखेंगे, 36 से नीचे हुई 32 भी हुई तो ये गाड़ी एरर देती है। बाकी इसके अलावा मीटर के पीछे सारी जो हाउसिंग दी गई है मीटर की वो लेदर की फिनिश में है और प्रीमियम है। उससे पीछे डिस्प्ले दिया गया है जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये भी आपको स्पीड, गाड़ी के रोड साइंस, गाड़ी की लेन वगैरह ये सब कुछ शो करवाता है यहाँ पे। और बाकी अगर बात की जाए डैशबोर्ड के सेंटर वाले एरिया की तो इसमें यहाँ पे काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन भी फीचर्स के लिहाज से अच्छी खासी इक्विप्ड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का डुअल जोन है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। लेकिन इस गाड़ी में एक चीज थोड़ी सी वियर्ड है और वो ये है कि इसकी फ्रंट दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं, हीटेड नहीं है, जबकि मेजॉरिटी गाड़ियों में सीट्स हीटेड होती हैं, वेंटिलेटेड नहीं होती। वेंटिलेशन वाला फीचर थोड़ा ज़्यादा महंगा है क्योंकि इसमें प्रॉपर फैंस लगाए जाते हैं और सीट्स को परफोरेटेड बनाया जाता है। इसमें महंगे वाला काम कर दिया गया है, सस्ते वाला काम नहीं किया गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी इसके अलावा ये स्क्रीन काफी रिस्पॉन्सिव है, इसकी भी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। और फिर नीचे ये एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है S6 HEV में। छोटे वर्जन एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर नहीं करते। इसमें यहाँ डैशबोर्ड में और डोर्स में दी गई है लाइट, नाइस एंड डिटेल। बाकी इसके अलावा सारा ही डैशबोर्ड लेदर की फिनिश में है। नीचे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं इन्हीं कंट्रोल्स वगैरह के लिए और उससे नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। वायरलेस चार्जर भी इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। गियर सिलेक्टर इसका रोटरी डिजाइन में है, इसको आप डिफरेंट गियर्स में इससे घुमा के स्विच कर सकते हैं, बट ये जितना मर्जी आप घुमाना चाहें घूमता रहेगा। रेंज रोवर्स वगैरह में जिसमें इस तरह के गियर्स आते हैं उनमें गियर अगर D के बाद जाके कोई आगे सिलेक्शन नहीं है तो वो रुक जाएगा, फिक्स हो जाता है, वो उससे आगे नहीं घूमता। वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग देती है, बट इसमें वो नहीं दी गई। लेकिन प्राइस पॉइंट के देखते हुए मेरे ख्याल से इट्स ओके। जैसे आप इसका रिवर्स लगाएंगे तो ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर देती है और इसके भी 2 मोड्स हैं, 2D और 3D। 3D में आप इस गाड़ी के आसपास इसको घुमा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप बैक पे जाएं तो इसका जो ये रेयर स्पॉइलर दिया गया है वो भी HEV वाली कार में HEV वाला ही है। तो हैवल ने बेसिकली इस लेवल पर जाके काम किया है। अब ये एनिमेशन बेसिकली एक ही बना सकते थे हर वर्जन के लिए, लेकिन इन्होंने डिफरेंट स्पॉइलर के लिए डिफरेंट एनिमेशन बना के इसके अंदर इंस्टॉल की है। और जैसे आप लाइट्स बंद करेंगे तो इसकी लाइट्स बंद भी हो जाएंगी। अगर मैं लाइट्स ऑन करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑन लाइट शो करी है, ब्रेक दबाने पे भी ये ऑन लाइट शो करती है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। खैर इसके अलावा पार्किंग ब्रेक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दी गई है, कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं साइड पे। सेंटर कंसोल स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। और अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत हैं और है भी कंफर्टेबल। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया ये परफोरेटेड हैं, इसमें वेंटिलेशन आती है और ये सीट्स हैं भी फ्रंट पे दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है, यानी कि मैं इसकी सीट के नीचे वाले एरिया को इंफ्लेट डिफ्लेट कर सकता हूँ। और बाकी जो इस सेंटर कंसोल के नीचे वाला एरिया है यहाँ भी एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है जहाँ पे पावर आउटलेट्स दिए हुए हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए। अगर बात कीजिए डोर्स की तो ये भी काफी मैसिव हैं और इसके अलावा ये ऊपर तो लेदर की फिनिश में है, लेकिन नीचे में चीप प्लास्टिक दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। विंडोज की चारों भी सिंगल टैप वाली हैं, सिंगल टैप से फुली रोल डाउन रोल अप होंगी। एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे दी गई है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके, जैसे कि डाउन असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ड्राइवर के राइट साइड पे। फिर इसके अलावा जो इसकी वैनिटी मिरर हैं इनमें लाइट्स आती हैं जो कि इनको ओपन करने पर ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। ऊपर यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे डिसेंट है। लेगरूम का मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, हेडरूम भी इसमें सफिशिएंट है और चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं,
4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अमेनिटीज भी डिसेंट है पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। सेंटर में ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। सीट्स में इसकी सीट बेल्ट दी गई हैं, आरसीएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं, और बैक पे ये गाड़ी एयर बैग्स भी ऑफर करती है रेयर पैसेंजर्स के लिए। तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा रेयर विंडोज में कंपनी सीटेड आती हैं जैपनीज कार्स की तरह। और इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर भी अच्छा है, वो ये है कि ये जो फ्रंट लेफ्ट पैसेंजर की सीट है, इसको मैं यहीं से बैठ के आगे पीछे कर सकता हूँ। अब इसका यूज ये है कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है और फ्रंट पे कोई बंदा नहीं बैठा, तो यहीं से ही बैठ के सीट को आगे डैशबोर्ड तक पहुंचा सकता है और अपना लेग रूम बहुत ज्यादा स्पेशियस बना सकता है। तो ये चीज वैसे आपको काफी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलती है, बट इतनी छोटी सी गाड़ी में भी ये चीज दी गई है। फिर बाकी यहाँ पे ऊपर पैनोरामिक रूफ टीवी है, जो कि पैसेंजर्स का व्यू और बेहतर बनाती है। लेट्स स्टार्ट विद द इंजन ऑफ दिस कार, जो कि इस गाड़ी का पावर यूनिट है और जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है मार्केट में। अब कहने को ये इंजन ऑन पेपर बहुत छोटा सा लगता है, सिर्फ 15 सीसी, इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से, बट टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है और बड़ी बड़ी रेंज रोवर्स भी सिर्फ 2,000 सीसी होती हैं। ये इंजन 1500 है, टर्बो चार्ज्ड है और हाइब्रिड भी है। टर्बो चार्ज होने की वजह से इसकी पावर बहुत जबरदस्त है, हाइब्रिड होने की वजह से इसकी एवरेज बहुत जबरदस्त है। अगर बात की परफॉर्मेंस की तो ये गाड़ी 247 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि मैसिव है बॉडी साइज के लिहाज से। इवन फॉर्च्यूनर की हॉर्स पावर भी 201 है, तो वो इससे बड़ी एसयूवी होते हुए इससे कम पावर प्रोड्यूस कर रही है, जबकि ये उससे बहुत ज्यादा तेज है। और इसके अलावा फिर इसमें ट्रांसमिशन भी सीवीटी आती है, तो इसकी गियर शिफ्टिंग भी काफी स्मूथ है। फिर ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो ये आपको एवरेज भी 20 प्लस की देती है, तो इसमें ऑल इन वन है, लाइक सब कुछ ही ऑफर करिए गाड़ी, एवरेज भी और परफॉर्मेंस भी। और इसके अलावा अब ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, तो इसकी कोई साउंड ही नहीं है, ये भी एक जबरदस्त चीज है। राइड के लिहाज से ये गाड़ी बहुत स्मूथ है। फिर इसका इंजन बे भी नीटली पैक्ड है, प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है, कवरिंग्स दी गई हैं, बोर्ड के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, लेकिन ये बोर्ड स्टैंड से ओपन होता है। अगर यहाँ हाइड्रोलिक आते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, इससे आधी प्राइस की गाड़ियां एमजी वगैरह भी हाइड्रोलिक ऑफर कर रही हैं। बाकी अगर बात की जाए करिए कंपटीशन की, तो सेंटा फे या एमजी एचएस पीएचयू वगैरह पावर के लिहाज से इससे आधी भी नहीं है, तो उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात की टायर सेफ्टी और टायर साइज ऑफर करती है हेवल, यह 225, 55 और 19 इंच का रिम अच्छी खासी बड़ी बड़ी एसयूवीज में आता है, जो कि इसमें भी दिया गया है। और एचईवी वाले वर्जन में रिम ऑल ब्लैक है। यह है ग्लॉस ब्लैक, बट इसकी लुक के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। टायर इसमें हैंकॉक है, जो कि अगेन अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इस गाड़ी में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आती हैं। जो 1.5 टर्बो है, इसका सिंपल वर्जन बेसिक वाला, वो गाड़ी फ्रंट व्हील होती है। फिर 2000 सीसी टर्बो वर्जन आता है इसमें, वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है। फिर ये 1.5 टर्बो हाइब्रिड वर्जन आता है, जो कि टॉप ऑफ लाइन है। ये गाड़ी भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेकिन पावर के लिहाज से ये बहुत इंसेन है एज कम्पेयर टू बाकी वेरिएंट्स। तो फुल फ्लोर करने पे ये गाड़ी वेस्ट काफी करती है, बट राइड के लिहाज से ये गाड़ी ओवरऑल डिसेंट है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।